हेलो दोस्तों, दिस इज़ दीपक पांडे। आज से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आप मेरे साथ जुड़कर आईटीआई, टीजी2, जेई और एई का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब के माध्यम से जुड़कर या अन्य किसी ऐप के माध्यम से जुड़कर देख सकते हैं। आज ज़्यादा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, बट हमें आज केवल डेमो क्लास, आज की हमारी 2-3 दिन की डेमो क्लास रहने वाली है। तो इस डेमो क्लास में सिर्फ हम इतनी जानकारी लेंगे कि आज मेरा मेन मोटिव जो क्लास में आने का ये था कि हमें आईटीआई टीजी2 का जो कंप्लीट कोर्स है, एक्चुअली अभी एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है, इस वजह से उसका कोर्स आपको बताना, उसके बाद उसमें क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में बताना, उसके बाद फिर जेई के बारे में डिटेल्स देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईटीआई टीजी2 में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आईटीआई में अगर मैं बुक्स की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, दूसरी बात बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरी बात इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, चौथी बात इलेक्ट्रिकल मशीन, अगला पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में 2-3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो पावर जनरेशन पढ़ेंगे, पावर जनरेशन, उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद पावर यूटिलाइजेशन। अच्छा, आईटीआई वालों के लिए एक इशू भी रहता है, डिप्लोमा बीटेक के लिए तो इंग्लिश सही है, बट आईटीआई के लिए एक इशू ये रहता है कि उनको कंप्लीट इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबकी हिंदी भी लिख दे रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल का मतलब आप सभी समझते ही होंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही समझते होंगे। ये है वैद्युत मापन, इसको बोल सकते हैं वैद्युत मापन। आप इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में लगभग सभी लोग परिचित होंगे, इसकी हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है। पावर जनरेशन मीन्स शक्ति का उत्पादन, यहाँ पढ़ेंगे शक्ति उत्पादन। डिस्ट्रीब्यूशन में शक्ति का वितरण पढ़ेंगे, और यूटिलाइजेशन में इसका उपयोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। इसके साथ साथ कुछ एडिटिव चीज़ें बेसिक इलेक्ट्रिकल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बेसिक इलेक्ट्रिकल में एक्चुअल में तो वैसे अगर देखा जाए तो कुछ एक निश्चित चैप्टर्स ही होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ डीसी सर्किट, बेसिक्स ऑफ डीसी सर्किट, बेसिक्स ऑफ डीसी सर्किट, दूसरा डीसी नेटवर्क, बैटरी, उसके बाद एसी सर्किट, बैटरी एसी सर्किट, ये और मैग्नेटिज्म। इतने ज़्यादातर आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो चैप्टर्स होते हैं बस। बट उसके साथ साथ हम कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे जो कि आपके आईटीआई में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको सेफ्टी से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पढ़नी हैं। तो जनरली मैं एक बार फिर से कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको एक बार डिटेल करता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ वो आपको डिटेल करता हूँ। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ वो करता हूँ, और इनके बारे में सभी के बारे में मैं कंप्लीट क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको डिटेल करता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम क्या क्या पढ़ेंगे आप ध्यान से देखिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल, मौलिक वैद्युत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे
बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पहली चीज़, बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। चार्ज क्या होते हैं, वोल्टेज क्या होता है, बैटरी क्या होती है, सोर्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कब, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डीसी फंडामेंटल्स एंड डीसी सर्किट। डीसी फंडामेंटल और डीसी सर्किट्स में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे, मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं वो ओम्स लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ्स का लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से रिगार्डिंग जितने भी रेजिस्टेंस के रिडक्शन के क्वेश्चन रहेंगे उनको करेंगे, और भी कई सारे बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से डीसी फंडा ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वैसे तो। इसके आगे फिर पढ़ेंगे हम बैटरी। आजकल एग्ज़ाम्स में एक नया ट्रेंड बना है, बैटरी को बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, टेक्निकल कोई सा अगर एग्ज़ाम है तो उसमें बैटरी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो इसको भी हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर पढ़ेंगे हम एसी सर्किट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब वैद्युत चुंबकत्व होता है, वैद्युत चुंबकत्व। एसी सर्किट्स में दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो सिंगल फेज एसी सर्किट और दूसरा 3 फेज एसी सर्किट। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सेफ्टी इक्विपमेंट्स। सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सुरक्षात्मक औजार। यह आपका मुख्य रूप से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेसिक बातें हैं उनको हमें जानना है सबसे पहले। उसके बाद फिर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जनरली हम सेमी अर्धचालक भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में अगर कहें तो अर्धचालक भौतिकी। इसमें जनरली हम पढ़ेंगे कितने तरह के सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, उसमें से सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद कितने अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, उसके बाद डायोड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जनरली डायोड्स के लिए हम अलग ही चैप्टर पढ़ेंगे, डायोड्स एंड रेक्टिफायर एक अलग से ही चैप्टर होगा। इसमें जनरली सेमीकंडक्टर एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे फिर पढ़ेंगे डायोड्स एंड रेक्टिफायर। डायोड और दिष्टकारी। फिर हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बाद पढ़ेंगे हम ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर की डिटेल्स अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ट्रांजिस्टर के बाद फिर हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर के बाद पढ़ेंगे ऑसिलेटर क्या होता है। एम्पलीफायर के बाद ऑसिलेटर क्या होता है। उसके बाद
फीडबैकिंग पढ़ेंगे। एम्पलीफायर को प्रवर्धक बोला जाता है, प्रवर्धक। ऑसिलेटर को दोलित्र बोला जाता है। ट्रांजिस्टर को जनरली ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। फीडबैकिंग पढ़ेंगे, ऑप एम्प वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी ये बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ये तो आपका जनरली हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो क्या रहने वाला है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका सबसे पहले रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये सारे सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। बुलियन अलजेब्रा मीन्स बाइनरी को जोड़ना घटाना, हेक्साडेसिमल को जोड़ना घटाना, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। गेट्स, लॉजिक गेट्स एक्चुअल में से बोलते हैं, सॉरी नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स के बाद आप पढ़ोगे फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में क्या होते हैं। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स के बाद पढ़ोगे आप आईसीज क्या होती हैं, मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। और इस तरह से थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर की भी आपको जानकारी दी जाएगी। माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ पीएलसी वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, पीएलसी, स्काडा, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो गई, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये भी पार्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जनरली पढ़ते हैं पावर डायोड्स, ऑल टाइप ऑफ थायरिस्टर, सभी प्रकार के थायरिस्टर फैमिली को पढ़ेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हो थायरिस्टर फैमिली। थायरिस्टर फैमिली में आप एससीआर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है थायरिस्टर फैमिली। उसके बाद पढ़ेंगे आप पावर रेक्टिफायर या पावर कन्वर्टर बोल सकते हैं। पावर कन्वर्टर क्या होता है। उसके बाद इन्वर्टर क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, और चोपर क्या होता है, डीसी चोपर। इतनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी ये मैं छोटी छोटी चीज़ें लिखा हूँ, लेकिन इसमें ये काफ़ी बड़ा चैप्टर आपके लिए रहने वाला है। थायरिस्टर फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो ये इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम जनरली इतना पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर अगला जो हमारा अगली बुक जो स्टार्ट होगी हमारी, वो होगी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, वैद्युत मापन। वैद्युत मापन में जनरली सबसे पहले हम त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे, एरर्स क्या होते हैं। मापन मतलब कि कोई भी, सपोज करिए कि हमें एक करंट को नापना है, तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाला है। ज़्यादातर एमीटर्स का यूज करते हैं। वोल्टमीटर का किस तरह से यूज करते हैं, उसका क्या कंस्ट्रक्शन होता है, क्या फीचर्स होते हैं, इन सारी डिटेल्स। कहने का मतलब हम वोल्टमीटर, एमीटर, एनर्जी मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऑसिलोस्कोप, इन सब चीज़ों के बारे में, एसी ब्रिजेज, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एरर्स के बाद एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, एसी ब्रिजेस, ट्रांसड्यूसर। उसके बाद ऑसिलोस्कोप, ये पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में। इसके बाद फिर हमारी बुक आती है अगली,
मशीन। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के बाद पढ़ेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन, डीसी मशीन में मुख्य रूप से दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डीसी जनरेटर और दूसरा पढ़ेंगे डीसी मोटर। फिर हमें पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आगे अल्टरनेटर। अल्टरनेटर हिंदी में प्रत्यावर्तक बोलते हैं, इसको एसी जनरेटर भी कहा जाता है। उसके बाद हमें देखना है आगे सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर, हिंदी में से बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर। ये चीज़ें हम देखेंगे। फिर लास्ट वन जो बचता है एफएचपी मोटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफएचपी मोटर्स, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर में बहुत छोटी छोटी मोटर्स पढ़ेंगे हम। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, सैडेड पोल मोटर। उसके बाद फिर पढ़ेंगे यूनिवर्सल मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर। ये छोटी छोटी मोटर्स जो 1 HP से कम की क्षमता की होती हैं, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन का कंप्लीट सिलेबस है जो हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम पावर सिस्टम में देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पावर सिस्टम, पावर सिस्टम की जो सबसे फर्स्ट बुक होती है वो आपकी होती है पावर जनरेशन की। पावर जनरेशन, शक्ति उत्पादन की। पावर जनरेशन में कितने तरह के पावर प्लांट होते हैं? पावर प्लांट से भी पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किन किन माध्यमों द्वारा बनाई जाती है, किन किन मीडियम्स का इस्तेमाल करके। 2 तरह की एनर्जी जनरली यूज होती है, एक कन्वेंशनल एनर्जी और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो इन दोनों कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम कितने तरह के पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, या कहीं पर भी कितने पावर प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, पावर प्लांट्स में सबसे पहले सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के तुरंत बाद हम पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, ऊर्जा के स्रोत, इसकी हिंदी क्या है? ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का हिंदी मतलब है उष्मीय शक्ति संयंत्र, मतलब कि कोयले के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। इसके आगे फिर पढ़ेंगे हम हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, पानी के द्वारा किस तरह से, जल शक्ति संयंत्र से बोला भी जाता है, जल शक्ति संयंत्र में पानी के द्वारा किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वो चीज़ें देखने वाले हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट में। फिर हम अगला देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय शक्ति संयंत्र। नाभिकीय शक्ति संयंत्र। फिर हम देखेंगे डीजल पावर प्लांट, डीजल के द्वारा किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। फिर आगे देखेंगे गैस टरबाइन प्लांट, गैस टरबाइन प्लांट, ठीक है। उसके बाद फिर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज देखेंगे, जैसे कि विंड एनर्जी के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन पढ़ेंगे। नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जैसे कि विंड एनर्जी के द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा, उसके बाद टाइडल एनर्जी के द्वारा, जियोथर्मल एनर्जी के द्वारा, मीन्स ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद सौर ऊर्जा, इन सब के द्वारा किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हम बनाने वाले हैं वो देखेंगे। फिर आगे देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोड, लोड ऑन पावर प्लांट, मतलब कि किसी भी पावर प्लांट पे किस किस तरह का लोड होता है उसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे।
लोड्स ऑन पावर प्लांट। इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे टैरिफ्स। इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं टैरिफ्स। टैरिफ्स में जनरली हम ये निर्धारित करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं उसको किस रेट पर बेचना है, हमें सेल करना है, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर डिस्कॉम कंपनी को किस रेट पर देना है, उसके बारे में हम टैरिफ्स में पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट आपका जो सिलेबस था ये था पावर जनरेशन का। इसके आगे हम देखते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के प्रकार सबसे पहले पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन के प्रकार। उसके बाद फिर पढ़ेंगे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। फिर आगे पढ़ेंगे कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्किन इफेक्ट्स क्या होते हैं, या आप ऐसे देख लें अगला चैप्टर जो रहने वाला है कंडक्टर्स क्या होते हैं, चालकों के बारे में पढ़ेंगे। इसको शक्ति गुणक संशोधन बोलते हैं। लोड का जब पावर फैक्टर वेरी करता है तो इसको कैसे इंप्रूव किया जाता है वो इसके बारे में देखेंगे हम, और इसका पावर फैक्टर का क्या फ़ायदा नुकसान होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कंडक्टर्स पढ़ेंगे, इंसुलेटर्स पढ़ेंगे, क्रॉस आर्म के बारे में पढ़ेंगे, टावर्स के बारे में पढ़ेंगे, पोल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप इस पूरे चैप्टर को मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन भी बोल सकते हो, या मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन भी बोल सकते हो। मतलब कि वैद्युत लाइन का यांत्रिक अभिकल्पन, कंडक्टर, इंसुलेटर, टावर्स, क्रॉस आर्म, स्टे, अर्थिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ोगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे, यहीं पर आप सैग भी पढ़ने वाले हो। सैग, सैग क्या होता है, झोल, झोल के बारे में यहीं पढ़ने वाले हो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ोगे। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन मीन्स वैद्युत अभिकल्पन, ट्रांसमिशन लाइन का वैद्युत अभिकल्पन। इसमें आप 3 तरह की लाइन पढ़ोगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा पढ़ोगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तीसरा पढ़ोगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। 3 तरह की लाइन आप पढ़ोगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसी में कुछ इस इफेक्ट भी आपको देखने मिलेंगे, कुछ इफेक्ट्स, जैसे कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट, त्वचिक प्रभाव, हिंदी में बोलते हैं त्वचिक प्रभाव क्या होता है। फिर अगला फेरेंटी इफेक्ट क्या है, फेरेंटी इफेक्ट्स के बारे में देखोगे। फिर आप देखोगे कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कोरोना इफेक्ट आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है, कोरोना इफेक्ट क्या होता है, इनके बारे में आप देखेंगे। फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद डीसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ एसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन और एसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सब स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, सब स्टेशन। उसके बाद आगे पढ़ेंगे वायरिंग के बारे में। वायरिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल हम पढ़ेंगे। पावर वायरिंग किस तरह से होती है, डोमेस्टिक घरेलू वायरिंग कितनी होती है, किसमें कितना लोड होता है, क्या मानक निर्धारित किया जाता है वायरिंग करते समय। तो ये वायरिंग की कंप्लीट डिटेल हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर हम बात करते हैं वायरिंग के बाद। जनरली आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं बेसिक रूप से। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं पावर यूटिलाइजेशन। इसके बाद यूटिलाइजेशन, पावर यूटिलाइजेशन में क्या देखने वाले हैं। यूटिलाइजेशन में सबसे पहले
टाइप्स ऑफ लैंप्स के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ लैंप्स, लैंप कितने प्रकार के होते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन होता है, क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे लैंप्स में। फिर हम देखेंगे वेल्डिंग क्या होता है, हीटिंग क्या होता है, हीटिंग और वेल्डिंग के बारे में देखेंगे। सोल्डरिंग भी इसी में आ जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसी में आ जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सॉरी, आपको मैं बैटरी वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छी तरीके से बता दूंगा, इसमें नहीं, इसको मैं आपको वेल्डिंग और हीटिंग ही पढ़ना है। वेल्डिंग हीटिंग के बाद फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, वैद्युत संकर्षण। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब होता है कि रेलवे जो है वो किस तरह से चलती है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं, कौन सी मोटर लगती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। जनरली इतनी चीज़ें हम देखने वाले हैं यूटिलाइजेशन में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का कोर्स रहने वाला है, और भी जो भी छोटी मोटी बातें जो आपकी छूट रही होंगी वो आपको पढ़ाते समय कवर कर दी जाएगी, वो तुरंत आ जाता है एक साथ जो भी छूटा रहता है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी क्लास जो रहने वाली है वो 2 घंटे की रहने वाली है, लगभग 2 घंटे की रहने वाली है। 2 घंटे के, और आपको लगभग जब एक बुक कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी तो उस पर कम से कम 4 टेस्ट होंगे। कोई भी एक बुक जैसे ही ख़त्म होती है आपको 4 टेस्ट दिए जाएंगे। 4 टेस्ट के बाद फिर से हम अगले बुक की तरफ स्किप करेंगे। इस तरह से हम जब तक आपका पेपर होता है उसके पहले आपका कोर्स लगभग ख़त्म भी हो जाएगा, और पेपर की संभावना मेरे समझ से नवंबर तक लग रही है। तो उसके पहले नवंबर क्या, अक्टूबर नवंबर, हाँ यही लग रही है, तब तक ख़त्म भी हो जाना चाहिए। और तो यही आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। इसके आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे कल से। अभी आज का मेरा जो मोटिव था आज को क्लास अटेंड करने का, वो सिर्फ इतना ही था कि आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।